नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो अगली जेटेट को लेकर के यहाँ एक बड़ी खबर आपके लिए आज का अपडेट है दोस्तों। अब क्षेत्रीय भाषा में ये 3 भाषाएं शामिल नहीं होंगे, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में से 3 भाषाओं को हटा दिया गया है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से 3 भाषाओं को अब शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि आप जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में पास करना यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है। अगर आप क्षेत्रीय भाषा में पास नहीं करते हैं तो जेटेट फेल हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से तय हो गया है। शिक्षा विभाग की मंजूरी मिल चुकी है, विधि विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आइए हम कुछ आपको अखबार के पॉइंट को दिखाते हैं, यानी अखबार में आए हुए कुछ बिंदुओं को दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में संशोधन, ठीक है ना। अगली शिक्षक पात्रता परीक्षा में मगही, भोजपुरी और अंगिका जैसे क्षेत्रीय भाषाएं नहीं रहेंगी। देखिए आपका रविवार का है 21 नवंबर 2021 रांची, ठीक है। यहाँ पर 3 क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता नहीं होगी। तो काफी कुछ यहाँ पर बाकी और कुछ पॉइंट को हम आप पढ़ के सुना देते हैं। झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे। ये बड़ी पॉइंट है। देखिए जब से झारखंड अलग हुआ उसके बाद से अगर कोई बिहार से मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो उनको मान्यता नहीं मिलेगी, ये बात है। और अगर झारखंड जब से अलग नहीं हुआ था तो उनको तो मान्यता यहाँ पर मिलनी ही मिलनी है। तो आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि जो पूर्व में, जो झारखंड अलग होने से पूर्व में अगर हम लोग बिहार विद्यालय से परीक्षा समिति जो उनका लिखा हुआ रहता था तो क्या उनको मान्यता मिलेगा? मान्यता अवश्य मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर ऐसा होगा भी तो अगर इन्हें नहीं शामिल किया जाएगा तो इसके लिए पुरजोर आंदोलन भी किया जाएगा। देखिए वहीं 12 क्षेत्रीय भाषा में किसी एक में क्वालिफाई करने पर ही वे पास कर सकेंगे। भोजपुरी, अंगिका और मगही को क्षेत्रीय भाषा में नहीं रखा गया। एक कंप्लीट रूप से प्रस्ताव तैयार हो गया है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि ये प्रस्ताव जो है तैयार हो चुका है। यहाँ पर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने यह प्रावधान शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधित नियमावली में किया है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को विधि विभाग के मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। जी हाँ, अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। निश्चित रूप से ये अब नियमावली हटने वाला नहीं है। विधि विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद कार्मिक और कैबिनेट इनकी मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की अधियाचना भेजी जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि प्रस्ताव में स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड और बीएड होना अनिवार्य है। यानी डीएलएड और बीएड के लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से किए हो पूरे देश भर में। अभ्यर्थी सूबे के सरकारी या निजी स्कूलों से 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 10वीं और 12वीं अब जो आपको झारखंड से ही पास होना चाहिए। ऐसे लोग ही आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा में शामिल। यहाँ एक फायदा होगा कि जो झारखंड अलग होने के बाद अगर बिहार से अगर करके आए हैं मैट्रिक इंटर तो उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, अभ्यर्थियों की भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। ये अच्छा नियम है। आगे लातेहार, पलामू और गढ़वा में सिर्फ नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा है। लातेहार, पलामू और गढ़वा में नागपुरी को सिर्फ क्षेत्रीय भाषा का दर्जा है। वहीं दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। दुमका, जामताड़ा और साहिबगंज और पाकुड़ में सबसे पहले अंगिका को दर्जा मिला था अगले टेट में, लेकिन इस बार नहीं दिया गया। इन जिलों में खोरठा और बांग्ला को मान्यता दी गई है। खोरठा और बांग्ला को मान्यता दी गई है। दूसरी बात है आगे चल के ये देखिए, टेट में 30 अंक की परीक्षा होगा तो 30 अंक में 33% यानी 33% आप इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 33% 30 का यदि निकालेंगे तो 33 और बट्टा में 100, 1 0 कट गया, 33 दिया आपका कितना हो जाता है 99, यानी 10 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी बात ये रह गए कि आपको जो है इसमें क्षेत्रीय भाषा में पास करना बहुत ही जरूरी है। 12 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में आपको क्वालिफाई करना होगा, अन्यथा आप जिस क्षेत्रीय भाषा को चूज करेंगे उसमें पास करना होगा, अन्यथा आप जो है जेटेट फेल माने जाएंगे, यानी जेटेट फेल हो जाएंगे। अब जो है
देखिए जेटेट जो है 2022 में ही अब आयोजित होगा, 2021 में कोई भी संभावना नहीं बची है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर 3 भाषाओं को हटा दिया गया है, जिसमें से मगही, भोजपुरी और अंगिका है। साथ में जो है झारखंड में मैट्रिक इंटर होना जरूरी है, ये दूसरा बिंदु हो गया। 2022 में टेट अब आयोजन होगा, ये कंप्लीट हो गया है, और क्षेत्रीय भाषाओं में पास करना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की खबर, अखबार की न्यूज थी। हम मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जवाहर झारखंड।